यहोवा योदा है, उसका नाम प्रभु है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जानते हो ये क्या है? ये है एक खाली जीवन। जब तकलीफ आई तो कुड़कुड़ा रहे थे, जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो प्रेस कर रहे हैं। इससे बोलते हैं एक एम्प्टी लाइफ, एक हारा हुआ जीवन जो अधिकतर मसीही लोग जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसे हैं? जब प्रॉब्लम आती है आप डिस्टर्ब, जब प्रॉब्लम चली जाती है यू आर प्रेसिंग गॉड। आप जानते हो आप कौन हो? एक खाली मसीह। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब सिलास और पौल जेल में गए, उन्होंने प्रभु की आराधना कब की? बेड़ियां टूटने के बाद या बेड़ियां टूटने से पहले? यह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, वो परिस्थितियों के ठीक होने के बाद आनंद नहीं करता, वो उन्हीं टफ परिस्थितियों में परमेश्वर को आदर देता है, वो परमेश्वर को महिमा देता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं ना, तो आप कभी वेट नहीं करेंगे कि हालात ठीक हों फिर मैं खुदा का शुक्र करूंगा। आप उन्हीं हालातों में कहोगे, खुदा भले सिचुएशन टफ हो जाए, दाऊद कहता है चाहे सेनाएं मुझे घेर लें पर मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। यू आर विथ मी लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माहौल खराब है, आपके घर के अंदर इश्यूज हैं, कितने लोग हैं उसके बाद भी उसको आदर देते हैं, महिमा देते हैं? यीशु को पता था कल सुबह उसकी मौत स्टार्ट होगी, 6 घंटे तक चलेगी। उसके एक रात पहले उसने रोटी ली, तोड़ी, आशीष दी। और जानते हो मरकुस की किताब क्या कहती है? उन्होंने प्रभु बोझ तोड़ने के बाद भजन गाया, ही वर्शिप। एक खाली जीवन है वो जो ठीक होने के बाद आनंद करता है। इस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, सब ठीक हो गया तो डफली बजा रहे थे। ये एक एम्प्टी लाइफ है। लेकिन सच्चा जीवन जानते क्या है? जब पौल और सिलास मिनिस्ट्री करने की वजह से, सुसमाचार प्रचार करने की वजह से जब वो जेल में गए, वो वहां पर ऐसे हमारी तरह रुके हुए नहीं थे, एक दूसरे को बोल रहे थे प्रे फॉर मी, दुआ करना सब ठीक हो जाए। वो लिखा है वहां पर आराधना कर रहे थे। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे भाई उनके पास? डफली थी, गिटार था, कांगो था, हाथ में बेड़ियां थी, उन्हीं को बजा रहे होंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम। उन्होंने अपने चेन्स को ही अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया था। और जब तूफान आया वहां पर, वहां अभिषेक आया, द बाइबल सेज सुनने वाले आजाद हो गए। कलीसिया में आज 2 तरह के लोग हैं। एक वो होते हैं जो आराधना करते हैं, दो दूसरे होते हैं आराधक को देखते रहते हैं। देखा है आपने? वो आराधना कर रहे थे, ये लोग सिर्फ देख रहे थे, वो भी आजाद हो गए। और याद रखिएगा, पौलुस और सिलास ने वहां पर आराधना छुटकारे के लिए नहीं की। आजकल कई बार जब आराधना होती है, आराधक बोलता है कितने लोग को छुटकारा चाहिए, आओ आराधना करें। उन्होंने छुटकारे के लिए आराधना नहीं की। कहां लिखा है भाई? पढ़िए वहां पर, छुटकारा होने के बाद भी वो लोग वहीं खड़े थे, भाग नहीं रहे थे। उन्हें पता था परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो जेल में भी लेकर आया है तो उसकी कुछ मर्जी है। और आप पढ़ सकते हो, उन्होंने जेल में भी एक कलीसिया बनाई। दे बिल्ड अ चर्च इन द जेल। आइए मैं एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को 2 मिनट में खत्म करूंगा। आप ऐसे कितने लोग हैं यहां पर जो आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीते? ज्ञान तो आप में से बहुतों को होगा। मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो। देखो, आधा वचन मैं बोल रहा हूं, आधा आप बोल रहे हो। ज्ञान तो आपके पास बहुत है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कितने हैं? आप जानते हैं कौन से लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं? यहां देखिए, जो कीमत चुकाते हैं, they pay the price।
ब्रदर, आप प्रीचर्स बोलते हो कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ। बाइबल में कहां लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उसकी भरपूरी को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है? आपको वचन चाहिए? शैल आई गिव यू? पढ़िए मत्ती 25 अध्याय। वो 5 कुंवारियां, नहीं खोलिए मत, यहां देखिए। वो 5 कुंवारियां जिनके पास ऑयल नहीं था, जानते हो उन 5 से क्या कहती हैं? हमें तेल दे। और जानते हो 5 ने उत्तर क्या किया? मोल लो, परचेस करो। ऑयल फ्री में नहीं है, जाओ और परचेस करो। जानते हो ऑयल कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है। पापा जी हाथ रख दो, पापा जी पैर रख दो, इससे नहीं मिलता। हाथ रख दो, पैर रख दो। अरे मैं हाथ रखूं, पैर रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। उसके लिए ये घुटने काले करने पड़ते हैं। यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया, दाढ़ी से बह निकला। अभिषेक हाथ से नहीं, सर से आता है। सर यीशु है। दाढ़ी एक मैच्योर व्यक्ति की निशानी होती है। अनॉइंटिंग इज नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर मैच्योर पीपल। बच्चों के लिए नहीं है वो। यह वह अभिषेक है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया, दाढ़ी से बह निकला। वहां लिखा है हाथ पे पकड़ा और ऐसे रख दिया गया, सर पे डाला गया। सर कौन है? हमारा यीशु मसीह। वो हमारे ऊपर ऑयल उंडेलता है। ये हाथ रखने से आपको इंपार्टेशन मिलती है सिर्फ, लेकिन अनॉइंटिंग, अभिषेक सर से आता है। सर यीशु है। कितने लोग हैं यहां पर जो कीमत चुकाते हैं? कैथरीन कुलमैन, एक दिन एक व्यक्ति ने उसके रूम की प्रार्थना सुन ली। मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रार्थना क्या थी, आप रो पड़ेंगे। एक आदमी ने उसकी दुआ सुन ली। जानते हो वो क्या दुआ कर रही थी? एक मीटिंग से पहले खुदा को कहती है, क्या तू मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करके अभिषेक दे सकता है? मैं वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दूंगी। वहां से मैंने जाना परमेश्वर पवित्र आत्मा सिर्फ मांगने से नहीं, कमिटमेंट से देता है। कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा से ये कहते हैं, बहुत बार मैंने इस अभिषेक को गवा दिया,